हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल का में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी और सीपीओ एसआई देखिए उसकी तुलना में होती है, लेकिन वो प्लाटून कमांडर हैं और उनके साथ में काम करने वाले कांस्टेबल्स दोनों की भर्ती हुई और एक रात में ही दुनिया बदल गई। देखिए, अक्सर क्या होता है कि लोग फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत लगी है ये अक्सर लोग उस समय भूल जाते हैं जब एक फिनिश प्रोडक्ट सामने आता है कि वो फला भर्ती हो गया, वो भर्ती हो गया। ये कुछ तस्वीरें यहाँ आपके साथ, कुछ मैसेजेस जो हमें मिले हैं, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास जो आते हैं उनके बारे में। ये बहन जो है वो असम से हैं, असमिया लैंग्वेज में देखिए आप नहीं समझ पाएंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि भारतीय सेना के सीआरपीएफ में नियुक्ति में लड़कियां भी पीछे नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं है। और सीआरपीएफ में तो पूरा महिला बटालियन है पूरी, और अभी तो सभी फोर्सेस में महिलाएं हैं। सीतामती कोहार, अब ये एक्चुअली नाम यहाँ पर देखिए वो सेव हो जाता है, जो आपके स्टेटस पे रहता है, आपके व्हाट्सएप में जो नेम होता है वो सेव हो जाता है। सीतामती कोहार बहन आसाम से हैं, अपने थाने की पहली लड़की हैं ये जो फोर्सेस में सेलेक्ट हो रही हैं। तो देखिए, विधायक जी ने भी सम्मान किया है इनका और उसकी सभी जगह से सम्मान मिल रहा है। खुशी और इस सम्मान के हकदार हैं आप, कि आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका रिकॉग्निशन उसका मिलना चाहिए। सीतामती कोहार बहन को, इनके परिजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। विधायक जी का भी देखिए हम यहाँ आभार प्रकट करते हैं। विजय मालाकार, श्री विजय मालाकार विधायक, रामकृष्ण नगर असम, उनका भी कि उन्होंने देखिए कि उस मेहनत को सम्मानित किया उन्होंने, और इस सम्मान के आप सभी कैंडिडेट हकदार हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में एक क्या होता है सिस्टम कि जो भर्ती हो जाता है वो कई बार तो साल 2 साल तक बता नहीं पाता, ये स्थिति होती है। कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति है, बिहार में भी कहीं कहीं है ये कि तो वो क्यों होता है कि कुछ ईर्ष्या की भावना में लोग परेशान करते हैं ये वो, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, अनावश्यक परेशानी आ जाती है। तो फिर से देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन सीतामती कोहार। हम लोग ये एक्चुअली पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो सीतामती को हमने काफी कोशिश किया, उसके बाद गीतामती तो हमने पढ़ लिया, और ये कोहार जो है ये समझ नहीं आया, तो फिर इन्हीं को कहना पड़ा कि ये जो असमिया लैंग्वेज में लिखा है इसको ट्रांसलेट करके भेजा इन्होंने। बहुत शुभकामनाएं। ये हैं हमारे प्रहलाद भार्गव, राजस्थान बीकानेर बॉर्डर एरिया के निवासी हैं। इनसे तो हम मिलेंगे पर्सनली, और भी काफी कैंडिडेट से मिलेंगे, देखिए जब प्लान कर रहे हैं। प्रहलाद का वीडियो भी एक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देखेंगे कि 2014 से प्रहलाद मेहनत कर रहे थे, और एक नहीं इसमें अनगिनत प्रहलाद, और अनगिनत इसमें सीतामती कोहार की तरह बहने हैं जो विपरीत परिस्थितियों से लड़के। सीतामती उस इलाके से बिलोंग करती है जहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत कम है। उसी तरीके से प्रहलाद भी उस इलाके से बिलोंग करते हैं, देश के उस हिस्से से बिलोंग करते हैं जहां पर विपरीत है परिस्थितियां, मौसम बहुत विपरीत है। और उसके बाद क्या होता है कि एक उम्र के बाद कमाना पड़ता है। तो 2014 से ही प्रहलाद पहले मिशनरी वर्क पे हेल्पर का काम करते थे, चुनाई काम जो होता है वहां पर हेल्पर का काम शुरू किया, और हेल्पर से अपनी योग्यता से सीखते हुए ये अभी मिस्त्री बन गए, पूरा मैशन का काम कर रहे हैं ये, और अभी भी कर रहे हैं। कि अभी जो भर्ती में जाने के लिए कुछ पैसा जुटाना है, वो भी खुद को अरेंज करना है। गांव वालों ने इनका सम्मान किया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रहलाद को, इनके गांव वालों को, कि गांव का एक युवा जो है वो इस तरीके से जब सम्मान मिलता है तो दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये क्या है कि हम पहचान नहीं पाए, और बाद में मुझे याद आ गया कि हालांकि मुझे पिछले साल के कैंडिडेट आते हैं वो भी याद आ जाते हैं, चेहरा देखता हूं तब मिलता हूं या बात करता हूं उस समय, लेकिन इनको हम नहीं पहचान पाए। फिर कुछ जब इन्होंने अपनी बताई थोड़ा डिटेल में,
तब पहचान हो गई कि एक बाउंसर हमारे पास में आया था। दिल्ली के आसपास का जो इलाका है उसमें बाउंसर बहुत होते हैं, जिम काफी लोग करते हैं, शौकिया करते हैं। उसके बाद बाउंसर, तो बाउंसर का जो था बॉडी ऐसी थी कि 82 83 84 किलो वजन था। 82 था, यहाँ दिखा देंगे आपको, 86 था सॉरी। ये देखिए, ये मेडिकल शीट हमारा उज्जवल बालियान, आईटीबीपी रैंक 1046। उज्जवल का वेट 86 किलो था। होना कितना चाहिए था मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार, ये यहाँ लिख रखा है मैंने, 72 किलो। ये आप लोग हमारे पास आते हैं तो ये पूरा समझाया जाता है लास्ट में चेकअप के बाद कि ये वेट होना चाहिए ये। और जब वेट होता है तो दूसरी चीजें भी होती हैं। स्क्वाट पोजीशन में बैठने में परेशानी होती है, फ्लैट फुट भी होता है कुछ लोगों का, नॉकनी भी होता है। इसके अलावा एक चोट इनको लगा हुआ था, उस चोट का इनको बड़ा डाउट था कि इस चोट की वजह से, और उस चोट की वजह से इन्होंने, चोट और वेट दोनों की वजह से इन्होंने उम्मीद छोड़ रखी थी कि मैं शायद भर्ती नहीं हो पाऊंगा। और आज आप देख रहे हैं सामने कि 86 वाला जो है वो 16 किलो वजन इन्होंने घटाया। वो मुश्किल से 1 महीने का समय इनको मिला, उस 1 महीने में 16 किलो वजन घटाया। तो अब तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल, और कोशिश करेंगे हम आपसे भी मिलने की। हालांकि कह तो आप रहे थे कि मैं आऊंगा, लेकिन हम आने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की तस्वीरें तो अनगिनत हैं कि 4 दोस्त आए एक साथ, चारों का फोटो है, फिर चारों उस पर, एक बीएसएफ, एक सीआरपीएफ, एक आईटीबीपी, भाई बहन दोनों आए, दोनों सेलेक्ट हो गए। और पति पत्नी भी आए, सेलेक्ट हो गए। या पति जो है वो एयरफोर्स में है और पत्नी जो है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गई। ऐसा भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देखिए सबको कि दोनों को जब वर्दी पहने हुए होते हैं तो बात कुछ अलग होती है। ये पप्पू सिंह, अब इसका नाम कुछ और होगा, कि दोनों हम सेलेक्ट हो गए सर, मेरा सिलेक्शन हो गया एसएसबी में, आपके यहाँ प्री मेडिकल करवाया था, थैंक्स। और ये थैंक्स वाले मैसेजेस इतने आए कि 3 दोस्त आप देख रहे हैं एक साथ, कि बीएसएफ सीआरपीएफ, कृष्णा है इसमें एक, तो कृष्णा, और 2 दोस्त और हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अनगिनत तस्वीरें हैं ऐसी। और बेगाराम ने तो हमारे लिए पार्टी कर दिया। अब देखिए बेगाराम के साथ में आप ऊँट देख रहे हैं, दोनों ऊँट इनके हैं, राजस्थान के वही दूर दराज के इलाके से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत कम है उस एरिया में, और एक समय के बाद में वही कि कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बेगाराम पिछली भर्ती में मेरिट में बाहर हो गए थे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से दोबारा तैयारी में जुट गए। तो इस बार भी जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं उनको देखिए हताश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत आप लोगों ने भी की है, मेहनत उन्होंने भी की जो सेलेक्ट हो गए, और उन्होंने भी की जो सेलेक्ट नहीं हुए। कोई आधा नंबर से बाहर हो गया, कोई पॉइंट 1 से भी बाहर हुआ है, हताश होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों से सीखना है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और भर्ती जल्द ही आप लोगों के लिए आ रही है, कोई कुंभ का मेला नहीं है, बहुत जल्द आपके लिए। ये हमारे कैंडिडेट वेस्ट बंगाल से शायद आए या झारखंड से, अब तस्वीरें बहुत हैं। विष्णु जो कि बहुत नजदीक ही रहते हैं हमारे, और ये भी काम करते थे अपना, कि कुछ ना कुछ एक उम्र के बाद करना पड़ता है। कि जो कांस्टेबलरी है हमारी वो 80% जो है उस इलाके से आती है, उस तबके से आती है, उस पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि से आती है जहां पर ज्यादा पढ़ाई के लिए समय नहीं दिया जा सकता। विष्णु आईटीबीपी में सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत शुभकामनाएं। ये भी देखिए आईटीबीपी, और खेत में काम करते हुए रिजल्ट के बारे में जानकारी लगी, क्योंकि इस बार रिजल्ट जो है मॉर्निंग में आया, और वो भी संडे को। तो खेत में कटाई करते हुए किसान से जवान, पल में जो कहते हैं कि दुनिया बदल गई। तो किसान से जवान तस्वीर शेयर किया उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। चमन में एक तिला के रंगूबू से बात बनती है, एंड डेका आसाम से, थैंक्स सर, फाइनली सक्सेस। दोनों सेलेक्ट हो गए, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। करमवीर फौजी साहब का एक गाना है कि मेरा भाई इंडियन आर्मी में और भाभी सीआरपीएफ में, दोनों को कौन संभाले, अपने आप ही को ही संभालना है।
चलिए बहुत शुभकामनाएं। एंड डेक्का CISF असम से बिलोंग करते हैं। एक रात में मेरी दुनिया बदल गई, रिश्तों की परिभाषा बदल गई, जो मारते थे अक्सर ताना आज उनकी भी भाषा बदल गई, माँ मुझे वर्दी मिल गई। कि जो ताना मारते हैं लोग, उनको कुछ करके ही हम दिखा सकते हैं। सफर कठिन था, डगर मुश्किल थी, भरोसा भी था, आशंका भी थी। देखिए, भरोसा अपने आप पर रखना पड़ेगा। भरोसा भी था, आशंका भी थी, लेकिन मंजिल मिल गई। एक रात में मेरी दुनिया बदल गई, माँ मुझे वर्दी मिल गई। और जब आप लोगों की वर्दी देखता हूँ, आप लोगों को सेलेक्ट होते हुए देखता हूँ, तो बहुत लंबा अरसा हो गया, मुझे भी वो दिन याद आ जाता है कि जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं घर आया और मुझे कहा कि सेलेक्ट हो गए हो, उस रात मुझे भी पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और बाकी बहुत सारे मैसेजेस हैं ऐसे कि सबको शायद हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मैसेज का आपका जवाब जो है सबका करेंगे। किसी का छूट गया हो तो रीसेंड कर देना। और कुछ प्लान हम कर रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट से मिलेंगे, घर पर भी जाकर मिलेंगे उनसे। बने रहे चैनल के साथ, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist, female staff, for female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।